फिल्म की शुरुआत टेक्सास में साल 2020 से होती है, जहां बचे लोगों में से एक बताता है कि कौन कहता है कि वे कभी मानव जाति थे लेकिन अब कीड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है। वह दावा करती है कि क्लम का पृथ्वी पर आने का उद्देश्य मनुष्यों का सफाया करना और उनकी चोरी करना था। इतिहास और संस्कृति। उन्होंने बचे लोगों के लिए एक प्रजनन सुविधा का निर्माण किया और अपनी भूमि को मरने वालों की लाशें, जिन लोगों ने अपने समूह से दलबदल किया है, वे कहते हैं कि नर्क से भी बदतर है। वे आते ही क्लम्स द्वारा लहरों में मारे गए और क्लम्स ने निर्माण किया मेगा स्ट्रक्चर, जिन्होंने हवा में मीथेन का छिड़काव किया जिससे उनका वातावरण बना। फिर अपनी फसल बोने के लिए वे अपने पौधों के जीवन को बुझा देते हैं, जिससे ग्रह का उत्थान होता है, तापमान और शहरों में बाढ़ का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त वर्मिलों ने जंगलों में आग लगाकर पृथ्वी पर युद्ध छेड़ दिया, जिसका प्रतिपादन हुआ। लोगों के लिए सांस लेना असंभव है, खासकर अगर वे ढेर के करीब हों। एक बार जब क्लम्स अपने पीड़ितों के साथ सीधे आंख से संपर्क कर लेते हैं, तो वे उनके दिमाग में हैक कर सकते हैं, जिससे वे लकवाग्रस्त हो जाते हैं। क्लम्स अपने सेरेब्रम और लिम्बिक सिस्टम को भी नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें गुलाम बना सकते हैं। लोग, अधिकांश मानव बचे लोगों ने भूमिगत या परित्यक्त इमारतों में शरण ली है। वे खुद को जीवित रखने के लिए पर्याप्त भोजन की सफाई कर रहे हैं और लड़ने के लिए पर्याप्त इच्छाशक्ति का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने खुद को एक समूह में संगठित किया और खुद को हथियारबंद कर लिया। फिर भी, क्योंकि उनके पास सबसे बुनियादी आपूर्ति, हथियार और गोला बारूद का भी अभाव था, किसी भी चीज का उपयोग करने के लिए वे युद्ध करने के लिए अपने हाथ पा सकते थे। प्राथमिक क्लम हथियार में नानाइट है, जो इसके शस्त्रागार में भी मौजूद है। अपने दृढ़ संकल्प के साथ लड़ते हुए भारी बाधाओं का सामना करने के लिए प्रतिरोध लचीला था, मानवता को रक्का के नियंत्रण से मुक्त करने के लिए। इसलिए वे एकजुट होते हैं और इसके लिए एक साथ काम करने वाले विभिन्न नस्लों और पृष्ठभूमि के लोगों को शामिल करते हैं। एक सामान्य कारण, क्लम्स को मारना और खुद को उनसे मुक्त करना। वे बंदी बनाए गए लोगों को छुड़ाने और उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए छापेमारी कर रहे हैं। क्लम्स, वे देखते हैं कि कैसे क्लम्स ने मानव जाति को अमानवीय बना दिया, उन्हें वस्तुओं की तरह व्यवहार किया, प्रयोग किया उन पर, और उनका निपटान जब वे अब उनके लिए सहायक नहीं थे। कुछ समय बाद एक कैदी को विभिन्न प्रयोगों के अधीन किया गया और क्लम्स ने विचित्र रूप से रूपांतरित किया। उसका शरीर तीव्र पीड़ा में है और मृत्यु की भीख मांगता है। फिर भी क्लम देखता है कि वह पीड़ित है। बाद में क्लम्स एक विशेष देश के राष्ट्रपति से मिलते हैं। वे एक अज्ञात उपकरण को बुलाने के लिए हाथ उठाते हैं, फिर राष्ट्रपति का सिर खोलते हैं। उसके बाद उन्होंने इसे अज्ञात मूल की विदेशी कोशिकाओं से भर दिया। कुछ मिनट बाद परग्रही लोग राष्ट्रपति को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं और रूपांतरित हो जाते हैं उसे एक चलने वाले मृत में। वे उसे आज्ञाकारी रूप से अपने आदेशों का पालन करने के लिए कहते हैं और मनुष्यों को अपने हथियार डालने की अनुमति देते हैं। राष्ट्रपति शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात को ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी समय उसके पीछे के क्लम्स किसी भी शेष मनुष्यों का शिकार करते हैं और उन्हें समाप्त कर देते हैं। सभी। दूसरी ओर, इस तरह के कृत्य ने बाकी बचे लोगों को मूर्ख नहीं बनाया, जो अच्छी तरह जानते थे क्लम्स द्वारा उनके साथ की गई चालों के बारे में। इस सटीक क्षण में जीवित बचे लोगों में से एक डेला आगे बढ़ा और उसी समय बाहर निकल आया। पूरे शरीर पर विस्फोटकों से लथपथ होने के बावजूद उसने आत्मसमर्पण करने का नाटक किया। दुर्भाग्य से क्लम्स मूर्ख नहीं थे और जब उसने उन्हें बरगलाने की कोशिश की तो उन्होंने उसे उड़ा दिया। हालांकि क्लम्स इस बात से अनजान है कि भागने में कामयाब रहे लोगों में से एक डावसन के पास था। उसने पहले ही अपने एक ट्रक पर डेटोनेटर स्विच सक्रिय कर दिया था। कुछ समय बीत जाने के बाद बच्चे खुशी से खुश हो जाते हैं क्योंकि वे कटे हुए अन्न को उठाते हैं। द क्लम्स, हालांकि उनमें से बहुत कम होने के बावजूद इतनी छोटी सी जीत भी मानव का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है। प्रतिरोध, लेकिन किसी और चीज के लिए नहीं। मानव संरचनाओं पर अलौकिक प्राणियों द्वारा तेल जैसा दिखने वाला पदार्थ बेतहाशा थूका जा रहा है। प्रतिरोध ने उन्हें क्लम्स की नियंत्रित करने की क्षमता से बचाने के लिए मस्तिष्क की बाधाएं पैदा की। मन, हालांकि क्लम्स जानते हैं कि अगर सामग्री की कमी है तो कमी होगी। मस्तिष्क की बाधाएं और कुछ ही समय में वे पृथ्वी पर कब्जा करने में सक्षम होंगे। नतीजतन उन्हें मनुष्यों के खिलाफ संघर्षण के युद्ध में प्रबल होने की उच्च उम्मीदें हैं। जीवित रहने में कामयाब रहे हैं। दूसरी तरफ क्लम्स कुछ महिला कैदियों को सरोगेट इनक्यूबेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ितों की मृत्यु की अनिवार्यता में कुछ समय बीत जाने के बाद क्लम एक हवाई हमला करते हैं जो एक मिलिशिया को मिटा देता है। काफिला फिर युद्ध से बचने में कामयाब रहे सैनिकों में से एक को एक परी जैसा दिखता है। नॉर्दर्न लाइट्स की तरह पतली हवा से बाहर निकलते हैं। कुछ दिनों बाद नई दुनिया ने सबको बदल दिया। नोश,
एक तकनीकी रूप से समझदार आतिशबाज और बम बनाने वाला, इसके बावजूद नई दुनिया में पनपता है। प्रतिरोध से दूर एक कबाड़ खाने में रहते हैं। वह विपक्ष के लिए अपरिहार्य है क्योंकि वह कबाड़ सामग्री से कुछ भी बना सकता है, मस्तिष्क के लिए बम और ताले सहित। उसके बाद प्रतिरोध के नेता जेस्पर, एक महिला ने साइबरनेटिक के साथ भारी वृद्धि की प्रत्यारोपण, और उसके आदमी उसके घर जाते हैं और नोश को ढूंढते हैं। वे उससे ऐसे हथियार खरीद रहे हैं जिनका वे खुद इस्तेमाल कर सके। जब दूसरा आदमी ब्रेन लॉक के बारे में पूछता है तो पहला व्यक्ति बताकर जवाब देता है ये खरीद के लिए उपलब्ध नहीं है, जो दूसरे व्यक्ति को क्रोधित करता है। इसलिए जेस्पर ने नोश के साथ बातचीत की, उसे सूचित किया कि वह उनके बारे में जानता है। जरूरत है कि हर चीज का एक भुगतान है और वे उसे भुगतान कर सकते हैं, लेकिन वह बस इतना ही कहता है कि वह खुश है कि क्लम उस जगह पर आए ताकि वह जल सके, बिना किसी कानून को तोड़े या जेल जाने का जोखिम उठाए वह जो चाहे। जब जेस्पर उसके और आग के बारे में पूछता है तो वह जवाब देता है कि वह अंततः जलकर मर जाएगा और आग उसे भस्म कर देगी। प्रतिरोध के सदस्य नोश को उसके जानलेवा उल्लास और मांगों के कारण तिरस्कृत करते हैं, जिसमें उसके कई आईईडी घात के दौरान घायल या आत्मघाती हमले को चारे के रूप में इस्तेमाल करना शामिल है। हालांकि उन्हें आईईडी और ब्रेन बैरियर रखने के लिए नोश की मांगों के आगे झुकना होगा। वह सुरक्षित बनाता है। वह बताती है कि यदि वे शांति के समय में होते तो ऐसा प्रस्ताव पूरी तरह से अतार्किक होता। हालांकि अब कुछ भी संभव है क्योंकि वे नई दुनिया में हैं। आमिर, एक गूंगा कैदी जो क्लम से भागने में कामयाब रहा, के सदस्यों द्वारा पाया जाता है। सेक्टर 7 में विरोध। जेस्पर उसके पास आता है और उसे आश्वस्त करता है कि वह उसे चोट नहीं पहुंचाएगा और उसे बताता है कि वह कर सकता है उनकी हर संभव मदद करें। दूसरी ओर प्रतिरोध का एक सदस्य जेस्पर को सलाह देता है कि वह उसे खत्म कर दे, उसके सिर में सब कुछ प्रत्यारोपित। अपने लेफ्टिनेंटों के विरोध के सामने जेस्पर ने उन्हें अपने कार्यों को रोकने का आदेश दिया और फिर आमिर को उसकी हिरासत से रिहा कर देता है। फिर वह सारा नाम के प्रतिरोध के एक सदस्य की देखभाल के लिए उसे सौंप देती है, जबकि वह क्लम के खिलाफ उनकी लड़ाई में प्रतिरोध की सहायता के लिए आमिर को समझाने की कोशिश करती है। सारा उसे खाने पीने का सामान मुहैया कराती है। वह उसे बताती है कि वह उन पूर्व ज्ञानात्मक क्षमताओं का उपयोग करके उनकी मदद कर सकता है जो उसने प्राप्त की थी। क्लम्स के प्रयोग। दूसरी ओर जेस्पर अपने लेफ्टिनेंटों के साथ घायलों की जांच करने जाती है और वह देखती है कि बहिर्ग्रहियों ने मारे गए मनुष्यों के शरीर के अंदर क्या डाला है। सारा के पास लौटने के बाद वह ये निर्धारित करने के लिए आमिर के कवर को हटाने का प्रयास करता है कि अलौकिक क्या है। उसे किया। आमिर शुरू में कुछ प्रतिरोध करता है, लेकिन अंत में वह देता है और उसे अनुमति देता है उसके सिर और कंधों को ढकने वाले व्यापक साइबरनेटिक्स का निरीक्षण करें। भले ही नई दुनिया ने उन्हें प्रभावित किया, आमिर का पुनर्जन्म कुछ पूरी तरह से अलग था। अगली शाम सैनिक अभ्यास करते हैं और युद्ध के लिए खुद को तैयार करते हैं। सारा उन्हें आमिर को दिखाती है और समझाती है कि वे उसी तरह से लड़ने की कोशिश करते हैं जैसा कि उन्होंने अतीत में किया था। वे चाहते हैं कि क्लम्स किसी और को उसी तरह नुकसान न पहुंचाएं जिस तरह से उन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई है। दूसरी ओर लेफ्टिनेंट में से एक जेस्पर से पूछता है कि सारा और आमिर में क्या है। जेस्पर ने ये कहते हुए प्रतिक्रिया दी कि गर्भवती होने पर उन्होंने अपनी बेटी को क्लम के प्रयोगों में खो दिया। आमिर के साथ वह दावा करती है कि सारा के सिद्धांत के पीछे का कारण यह है कि उनके पास एक पूर्वाभास है इसके लिए कि वे क्लम्स के नौकर हैं, और आमिर भी ऐसा ही है। आमिर पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक हो गए हैं। फिर अपने प्रत्यारोपण के कारण उसे मिलिशिया द्वारा कब्जा किए गए एक घायल क्लम की दृष्टि दिखाई देती है। ताकतों। सारा ने नरसंहार को रोकने के अपने प्रयासों में मिलिशिया के अधिकारियों की सहायता के लिए आमिर से भीख मांगी। जैसे जैसे वह उससे बात करना जारी रखती है, वह नोटिस करता है कि उसकी आंखें बदल रही हैं और वह उसे आने वाले हमले के बारे में स्पष्ट दृष्टि मिलने लगी है। आमिर, जिसने अभी तक बात नहीं की है, के पास एक विजन है जिसमें मिलिशिया एक साहसी छापा मारता है और उन्नत तकनीक और साइबरनेटिक संवर्धन का उपयोग करके एक विदेशी विमान को मार गिराया। लाभ प्राप्त करना। तो क्लम जो विमान चला रहा था अब भाग रहा है। सारा आमिर से इस सवाल का सामना करती है कि क्या वे हासिल कर पाएंगे या नहीं। क्लम का शिकार करने और उनमें डर पैदा करने के लिए आवश्यक ज्ञान। वह जवाब नहीं दे सकता, लेकिन उसके पास एक मजबूत दृष्टि है कि क्लम टेलीपैथी बल का उपयोग करेगा। मिलिशिया सैनिकों में से एक पर हमला करें। वह एक सैनिक को अपने मस्तिष्क की बाधा से काटता हुआ देखता है और मन पर नियंत्रण के लिए अतिसंवेदनशील हो जाता है। सिपाही अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, अपने हथियार को पकड़ लेता है और अपने साथी सैनिकों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। अतः शेष सैनिक उसे गोली मारकर हत्या करने पर विवश हो जाते हैं। सारा आमिर को बताती है कि अब उसके पास क्लम्स की क्षमताएं हैं और इसके लिए वह बाध्य है। मानवता की भलाई के लिए उनका उपयोग करें। दृष्टि से पिछले दृश्य में
मिलिशिया क्लम को घेर लेती है और जेस्पर देता है उसका सिर काटने का आदेश। क्रूर और गहन लड़ाई के बाद दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मानव प्रतिरोध रक्का के गढ़ में घुसपैठ करने और एक उपकरण लगाने का प्रबंधन करता है जो रक्का की संचार और नियंत्रण प्रणाली को पंगु बना देगा। हालांकि प्रतिरोध के कई सदस्य इस प्रक्रिया में मारे गए। फिल्म का अंत सारा द्वारा आमिर को अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ होता है क्योंकि वह मानती है कि वह मानवता की आखिरी उम्मीद है।